मुझे एक किस्सा याद आता है। तब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नारायण सिंह। सिरोही में जिला कांग्रेस के चुनाव के लिए असकल इकटाक को प्रभारी बनाकर भेजा गया था और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहे अनुसार कोई पदाधिकारी बना दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे, बाद में धुर दुश्मन बने और इन दिनों कुछ दूर कुछ पास रहे विधायक संयम लोढ़ा आग बबूला हो गए। यह बात जब मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोगों तक कही तो उन्होंने कहा कि क्या संयम लोढ़ा को यह याद नहीं है कि कितने लोग सिरोही में काबिल थे और टिकट के उम्मीदवार थे और सबका टिकट काटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें विधायक बनाया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने पूरी छूट दी। संयम लोढ़ा जैसे नए विधायकों को उन्होंने टिकट दिया और उनके बल पर कई काबिल और पुराने कांग्रेस नेताओं को दरकिनार कर, कद्दावर कांग्रेस नेताओं को दरकिनार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की कुर्सी पर बैठे थे। मगर अब क्या हो रहा है? जो एक बार बैठ जा रहा है वह सोच रहा है कि दिल्ली का दरबार उनके नाम का जीवन पर्यंत पट्टा लिख दे। यही तो पंजाब में हो रहा है। बार बार कांग्रेस आलाकमान ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की इतनी भी हैसियत नहीं रहे कि वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। लंबे समय के इंतजार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने ताकत दिखाई है, तो अब चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को ही कि पंजाब की समझ नहीं है, जबरदस्ती मामले में टांग न अड़ाएं। अब देखिए किस तरह से जो सिपहसालार थे कांग्रेस आलाकमान के, वो सिर उठाने लगे हैं। कमोबेश यही हालात राजस्थान में भी है। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के बारे में कहा जाता है कि वह भरे पड़े हैं, किसी भी दिन फट सकते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पंजाब की समस्या के समाधान का, उसके बाद वह अपना रंग दिखा सकते हैं, क्योंकि बार बार कांग्रेस आलाकमान के संदेश पहुंचाए जाने के बावजूद सचिन पायलट गुट के या फिर किसी और भी प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को चला रहे हैं, यह भूलकर कि कांग्रेस आलाकमान के प्रसाद के बाद ही वह मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि जब किसी भी पार्टी में पीढ़ी का बदलाव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तालाब में पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है किसी भी पार्टी में, कांग्रेस ही नहीं, कि पीढ़ीगत बदलाव हो और जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वह इस तरह से संघर्ष करने के बजाय नए नेताओं को, नई पीढ़ी के नेताओं को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। जैसा कि विधायक अमीन खान ने कहा है, हेमाराम चौधरी ने कहा, या बहुत सारे जितने भी आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री हैं उनके साथ बैठिए, वो सब के सब यही कहते हैं कि दूसरे नंबर पर तो सचिन पायलट ही हैं। सचिन पायलट के अलावा राजस्थान में दूर दूर तक कोई नेता दिख नहीं रहा है। तो यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अब कहा जाता है कि अगर सचिन पायलट बगावत नहीं करते तो उनका कद और ऊंचा हो गया रहता और वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे होते। मगर यह सच्चाई नहीं है। जिस तरह से वह राजस्थान की राजनीति में बौने हो गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मंत्रियों से कमतर कर उनको रख दिया था, उनका कद खत्म हो रहा था, उनका करिश्मा फीका पड़ रहा था, मगर उन्होंने अपने आप को जीवित किया है। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अगर चुनाव जीतना है दूसरी बार तो सचिन पायलट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के बार बार के अनुरोध के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों जैसी बातों पर नहीं मानते हैं तो हो सकता है जिस तरह से पंजाब में फैसला लिया गया है राजस्थान में फैसला ले लिया जाए और साल भर बाद सचिन पायलट को कमान संभाल कर उनकी अगुवाई में कांग्रेस चुनाव में जाए। इसलिए कि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की गांधी परिवार की तिकड़ी में एंट्री से पहले अशोक गहलोत की
10 जनपद में काफी धमक थी, मगर जब से प्रियंका गांधी ने वहां पर संभालना शुरू किया है, बहुत सारे सिपह सलारों की एंट्री बंद हो गई है, इसलिए वह खासे नाराज भी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी समझने लगी हैं कि पार्टी को अगर नई पीढ़ी के साथ जोड़ना है, अगर पार्टी को आगे लेकर चलना है, तो इन बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालना ही होगा। और इसके लिए कांग्रेस ने जिस तरह से रणनीति बनाई है और पंजाब में आगे बढ़ी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है इसके परिणाम अच्छे नहीं हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इसीलिए जिस रास्ते पर नवजोत से सिद्धू चले हैं, उस रास्ते पर सचिन पायलट को चलना चाहिए। यहां पर गहलोत गुट और पायलट गुट को भंग कर कांग्रेस के एक गुट के साथ सचिन पायलट को संपर्क साधना चाहिए। नवजोत से सिद्धू पैदल अमरिंदर सिंह के खास माने जाने वाले विधायकों के घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में भी सचिन पायलट को यह दीवार गिरा देनी चाहिए, क्योंकि भले ही सत्ता के लालच में खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा हो, मगर ज्यादातर विधायक और मंत्री दिल से आज भी सचिन पायलट के साथ हैं और वो जुड़कर रहना चाहते हैं। ऐसे में पायलट गुट और गहलोत गुट को खत्म कर कांग्रेस का एक गुट बनाकर सचिन पायलट अपने लिए राजस्थान में भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।